हेलो दोस्तों, नमस्कार। चीन की हिम्मत देखिए, चीन की औकात देखिए। वो कह रहा है कि भाई भारत और पाकिस्तान बराबर हैं। वो कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मैंने सीज फायर कराया। यानी कि जो ट्रंप कह रहे थे वो चीन कह रहा है। चीन का ये बयान सिर्फ और सिर्फ बयान नहीं है। चीन का ये बयान एक दावा है कि भाई एशिया में मैं सबसे बड़ा सुपर पावर हूं। और ये बयान इसलिए भी अहम है, ये बयान ये दिखाता है कि भारत जो है वो लाइन में बहुत पीछे खड़ा है और मैं सुपर पावर हूं। ये चीन दिखाता है इस बयान के जरिए। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने यह बयान दिया जब वो अपनी उपलब्धियां गिना रहे थे, 2025 की उपलब्धियां गिना रहे थे नए साल के मौके पर। तो उन्होंने जो ये बयान दे दिया कि भाई साहब हमने सीज फायर कराया, और इसके साथ साथ उन्होंने भारत और पाकिस्तान को एक तराजू में तोला है। कहीं ना कहीं भारत को इसको हल्के में तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ट्रंप की तरह अगर भारत इसको हल्के में लेता है तो भारत पिछड़ता चला जाएगा। और चीन जो सुपर पावर की अपनी छवि दिखा रहा है वो वास्तव में सुपर पावर की छवि आगे उसकी बढ़ती चली जाएगी और भारत के लिए बहुत बड़ी हार होगी। पाकिस्तान को हमने भले ही हराया हो, भारत सरकार लगातार दावा करती हो, पहले ट्रंप ने हमें झुटलाया। ट्रंप ने जो है लगातार ये दावा किया कि मैंने सीज फायर कराया, और अब जो है चीन भी इसमें कूद गया है और चीन भी कह रहा है कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया है। चीन के विदेश मंत्री हैं तो भाई चीन का आधिकारिक बयान इसको माना जाएगा। ट्रंप ने जिस तरीके से 100 से ज्यादा बार ये दावा किया था कि भाई मैंने मध्यस्थता कराई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार भी ट्रंप का नाम लेकर ये नहीं कहा कि भाई साहब उस व्यक्ति ने मध्यस्थता नहीं कराई। ये खबरें जरूर निकलती रही, जिस तरीके से हमारे देश में कहते हैं ना वो गोदी मीडिया, ये मीडिया, उस मीडिया ने जरूर ये खबरें चलाई कि मोदी ने फोन किया। वो भी कहां से फोन किया, तो मोदी जो है एक सम्मेलन में शामिल होने के लिए विदेश के दौरे पर गए हुए थे, वहां से फोन किया। ट्रंप अपने वहां बुला रहे थे जब वसीम मुनीर जो है वो अमेरिका पहुंचे हुए थे। उस वक्त पर मोदी ने ट्रंप को फोन किया और कहा कि तुमने सीज फायर नहीं कराया। मोदी ने इस पर कोई बयान नहीं दिया, मोदी का फोन कॉल कोई सामने नहीं आया कि भाई ऑडियो कॉल का कोई रिकॉर्डिंग हुई हो। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी जो है वीडियो कैमरा जीवी, उनको कहा जाता है कि वीडियो फोटो के लिए बड़े नंबर 1 पर रहते हैं, लेकिन ट्रंप का नाम लेते हैं, ट्रंप को इनकार करते हैं, उनका एक वीडियो सामने नहीं आया। इसकी मजबूरी हम समझ सकते हैं। इसकी मजबूरी हमें टैरिफ के तौर पे झेलनी पड़ रही है, और अगर हम मना कर देते खुले तौर पर तो शायद और ज्यादा हमें झेलनी पड़ती। कहीं ना कहीं व्यापार को लेकर हम अमेरिका पे निर्भर रहते हैं, ये मजबूरी है, इसको हमें समझना पड़ेगा। भले ही हमने यहां पर भी आत्मसम्मान से अपने जो है समझौता करना पड़ा था, क्योंकि हर भारतीय चाहता था कि भाई साहब ट्रंप को जवाब दिया जाए, हम 2 रोटी कम खा लेंगे, हम नमक के साथ खा लेंगे, लेकिन आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेंगे। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। अब जब चीन जो है वो सर उठाकर आ चुका है और वो जिस तरीके से भारत को ये दिखाना चाह रहा है, भारत और पाकिस्तान एक तराजू में बिल्कुल बराबर रखा है, उसने वो ये बताना चाह रहा है कि भाई साहब बिल्कुल बराबर है और मेरी वजह से मध्यस्थता मैंने की और इसलिए सीज फायर हुआ। वो जो पाकिस्तान की तरफ से सरकार कह रही है कि फोन आया था, पाकिस्तान के अधिकारियों ने कहा कि भाई साहब बहुत हो गया, बहुत मार दिया, अब रुक जाओ, ये प्रधानमंत्री मोदी का बयान था संसद में। क्या वो सब झूठ था? चीन जो कह रहा है कि मैंने मध्यस्थता कराया, क्या वो सही था? जो ट्रंप कह रहे थे कि मैंने मध्यस्थता कराया, टैरिफ का जो है, व्यापार का जो है वो धमकी दी कि भाई साहब तुम पे इतना टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा, व्यापार बंद कर दूंगा, क्या वो सच था? ये बहुत बड़ा सवाल अब उठने लगा है। और चीन के इस दावे को, चीन के इस बयान को हल्के में तो हम बिल्कुल नहीं ले सकते। भाई साहब चीन के साथ अभी हमारे रिश्ते सुधरने की बातें चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2025 में चीन की यात्रा पर भी गए थे, तो ऐसा लगा था कि रिश्ते सुधरेंगे। गलवान के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी करीब 6 से 7 साल के बाद जो है वो चीन की यात्रा पर जाते हैं, तो लगातार रिश्ते सुधर रहे होंगे। लेकिन जिस तरीके से चीन के विदेश मंत्री ने यह बयान दे दिया कि मैंने मध्यस्थता कराया, भाई तुम होते कौन है मध्यस्थता कराने वाले? सरकार क्यों चुप है? और सरकार को सिर्फ इस पे बयान को जो है निंदा कर देने से या बयान को जो है वो दरकिनार करने से या नहीं मानने से काम नहीं चलने वाला है। तो आपको चीन को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि उसने पहली बार बोल दिया है कि मैंने मध्यस्थता कराई है। तो कहीं ना कहीं वो ट्रंप की तरह भारत पर हावी होगा चीन भी, और इसका नुकसान भी भारतीय को होगा और अपने आत्मसम्मान को होगा। भारत को इसका ठोस जवाब देना चाहिए, मोदी सरकार को इसका ठोस जवाब देना चाहिए। आज इस पर जो है सियासत भी होने लगी है, सियासत की बात भी हम आगे करेंगे। भारत को क्या जवाब देना चाहिए? तो भाई उनसे व्यापार बंद कर दो, उनसे बातचीत बंद कर दो। कि कैसे कोई व्यक्ति कह सकता है, चीन वैसे भी आपने देखा है कि भाई पाकिस्तान प्रेम चीन का बिल्कुल खुले तौर पर आपको देखने को मिलता होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन के हथियार हम पर फेंके गए थे, चीन के ही वो हथियार थे जिससे हम पे हमला किया गया था। इसके अलावा तुर्की के वो हथियार थे, हमने तुर्की का तो बहिष्कार किया, लेकिन चीन के मामले में हम चुप रह गए। तुर्की का हमने इतना बहिष्कार किया कि भाई साहब आपको पता ही, हमने उसका सामान सेब सब रोक दिया था, लेकिन चीन का हमने कुछ नहीं किया। हमने चीन की तरफ दोस्ती का हाथ और बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है दौड़े दौड़े चीन के पास और चले गए। लेकिन अब चीन के विदेश मंत्री का यह बयान, मैंने मध्यस्थता कराई, जबकि हमारी नीति यह है कि भारत और पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के मसले पर कोई भी देश मध्यस्थता नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ भारत और पाकिस्तान का मसला है तो भारत और पाकिस्तान सुलझाएंगे। लेकिन यहां पर अमेरिका भी कूद रहा है, जो सुपर पावर है, यानी कि दुनिया 2 धुरी में बढ़ रही है।
है। एक तरफ सुपर पावर अमेरिका है और दूसरी तरफ अब चीन भी उसी राह पर चल पड़ा है, दबंगई वाली राह पर जो है चीन भी चल पड़ा है, वो भी ट्रंप की राह पर चल पड़ा है और इसीलिए कह रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर मैंने कराया। अब इस पर ओवैसी ने भी सवाल उठाया है। ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी भारत के भाई जाने माने नेता है, हैदराबाद से सांसद हैं। उन्होंने सवाल उठा दिया कि मोदी सरकार चुप क्यों है, क्या मोदी सरकार ट्रंप की तरह चीन को हल्के में ले लेगी या चीन पर भी चुप्पी साधे रखेंगे। तो भाई सवाल तो वास्तव में पूछा जाना चाहिए ना, वाजिब सवाल है। चीन भी हमें आग दिखा रहा है, चीन भी कह रहा है कि मैंने मध्यस्थता कराई है। भाई साहब सब मध्यस्थता करा रहे हैं तो हमारी सरकार, हमारी सेना पर कोई सवाल नहीं है मेरा। हमारी सेना बहुत बहादुर है, तो कहीं ना कहीं सेना के हाथ तो बंधे रहते हैं ना। छोड़ के देखो हमारी सेना को, आधे घंटे में पाकिस्तान का काम तमाम नहीं कर दिया तब कहना, लेकिन सरकार ने हाथ बांधे थे। सरकार ने भले मीडिया में आकर कह दिया, खुली छूट दे दी, खुली छूट दे दी थी, तो आखिर क्यों अमेरिका कह रहा है मैंने मध्यस्थता करा दी, क्यों चीन कह रहा है कि मैंने मध्यस्थता करा दी। एशिया में हम जहां पर खबरें इस वक्त पर जो चल रही हैं कि भाई हम चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, यानी कि हम अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया में हम चौथे नंबर पर आ चुके हैं, हम चौथे नंबर के सबसे अमीर देश बन चुके हैं। वहां पर चीन कह रहा है कि मैंने मध्यस्थता कराई, ये दिखाने के लिए कह रहा है कि भाई साहब भारत बहुत पीछे खड़ा है और मैं यहां पर सुपर पावर बन के निकल रहा हूं। जैसा मैंने कहा दुनिया दो धुरी में बटी है, एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ चीन भी बड़ी तेजी के साथ अपने आप को सुपर पावर समझ रहा है और भारत को इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ बयान से काम बिल्कुल नहीं चलेगा। क्वाड जैसे सम्मेलन में उठकर आपको इसका बिल्कुल विरोध करना चाहिए और चाहे पुतिन के साथ हमारी दोस्ती अब टूटे तो टूटे, लेकिन हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे कि चीन हमारे बारे में कह रहा है, हम उसके साथ व्यापार कर रहे हैं, मोदी हाथ बढ़ा रहे हैं। बांग्लादेश हमको देखे किस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है, हम अपने विदेश मंत्री अजय शंकर साहब को वहां भेज रहे हैं, लेकिन भाई उस मामले में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। भाई बोलिए ना यार, क्यों खामोश हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि इतनी खराब हमारी विदेश नीति कभी नहीं रही है जितनी मौजूदा समय में हो गई है। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, ना मैं कांग्रेस का पक्षधर हूं, ना मैं भाई मोदी का विरोधी हूं, लेकिन आप सोचिए ना यार, ट्रंप लगातार हमें किस तरीके से धमका रहा है, चीन भी कह चुका है, बांग्लादेश में क्या हाल हो रहे हैं, तो क्या विदेश नीति पे सवाल नहीं उठेगा? तो क्या सरकार से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए, विपक्ष से सवाल पूछा जाना चाहिए? और क्या आप सवाल उठाते हैं तो क्या आप विपक्ष के हो गए हैं, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि सवाल उठाने वाले को आप सीधे तौर पर, हमारे देश में भी दो लोग बढ़ चुके हैं, एक या तो फिर सीधे मोदी भक्त कहलाए जाएंगे या फिर आप सीधे मोदी विरोधी कहलाए जाएंगे। सवाल उठाएंगे तो मोदी विरोधी आप हो जाएंगे। भाई सवाल उठाना क्या गुनाह है? सवाल तो उठाए जाएंगे ना कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, चीन ने कैसे बोल दिया और आपने अभी तक क्या एक्शन लिया। भाई चीन बोला तो आपको एक्शन लेना चाहिए ना, तुरंत आपने बयान देना चाहिए, आपने चीन के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अपने दोस्ती जो है गलवान में हमने देख लिया, चीन दोगला ही तो है, अमेरिका की तरह दोगला ही तो चीन भी है। वो कौन सा हमारे साथ है, लगातार हमारे राज्यों को अपने उसमें दिखा देता है, लगातार जो है अपने आपको बड़ा दिखाने की कोशिश करता है। हम चौथी अर्थव्यवस्था बनकर क्या करेंगे अगर हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी? आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा और सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। और एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि चीन पर क्या एक्शन लिया जाए और अभी भी क्या आप चीन के सामानों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका क्यों ना बहिष्कार किया जाए, अपने देश के सामानों का इस्तेमाल किया जाए, आत्मनिर्भर भारत बना जाए। क्योंकि हमारे देश के लोग, थोड़ा महंगा हो सकता है लेकिन अपने देश की अगर हम चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो शायद हम भी चीन से ऊपर पहुंच सकते हैं। कहीं ना कहीं गलती हम आम लोगों की है कि हम सस्ते के चक्कर में दूसरे चीजों पर, दूसरे देशों पर निर्भर होते हैं और उसके बाद दूसरे देश ही हमें आग दिखाकर हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।